जंतर मंतर में एंट्री करते ही आपको मिलेगा उन्नतांश यंत्र और इसका इस्तेमाल होता था किसी भी आकाशीय पिंड मीन्स किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का अल्टीट्यूड मेजर करने के लिए। जंतर मंतर में हमें दिखेंगे टोटल 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि राजपूत किंग सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था सन 1734 में। यहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टोन सनडायल हमें देखने को मिलेगी और जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। राजा जयसिंह एक काफ़ी जाने माने एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, अ गुड मैथमेटिशियन एंड अ ग्रेट रूलर थे। जयसिंह ने इंडिया में टोटल ऐसे 5 जंतर मंतर बनाए, सबसे पहला दिल्ली में और आखिरी और सबसे बड़ा जयपुर में, जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अब हम आ गए हैं विरहत यंत्र के सामने जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सन डायल, या आप ये भी कह सकते हैं द वर्ल्ड बिगेस्ट क्लॉक। द एक्यूरेसी ऑफ दिस क्लॉक इज 2 seconds। हमारे सामने जो सीढ़ियों वाली दीवार दिख रही है उसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, GMT लाइन। जमीन से इस दीवार का एंगल है 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, क्योंकि जयपुर इक्वेटर में स्थित नहीं है। जयपुर इक्वेटर से 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में स्थित है। यहाँ जंतर मंतर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं वो सब 27 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में है। हमें GMT के बोथ साइड मार्कर लगा दिख रहा है। जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो हमें मॉर्निंग टाइम बताएगा, दैट इज मॉर्निंग 6 to 12 नून, और जो राइट साइड का पोर्शन है वो हमें आफ्टरनून टाइम बताएगा, दैट इज 12 नून to 6 इवनिंग। और अब हम देख रहे हैं क्लॉक्स फॉर 12 जोडियक साइंस। हर राशि के लिए एक अलग इक्विपमेंट बनाया गया है। दिस इज यूज्ड टू मेक हॉरोस्कोप्स। हमारे सामने है दिग्मासा यंत्र जो कि यूज होता है सेलेस्टियल बॉडी का एलिवेशन डिटरमाइन करने के लिए। दिग्मासा यंत्र का डिज़ाइन और फंक्शन बहुत ही सरल है अगर हम इसे कंपेयर करेंगे जयप्रकाश या राम यंत्र से। ये है यंत्र राज, किंग ऑफ ऑल द यंत्रा। ये इंस्ट्रूमेंट रात में वर्क करता है और स्पेशल परमिशन लेकर इसे रात में देखा जा सकता है। आकाश में जितने भी बॉडीज़ है उनका नाम, डिग्री और पोजीशन बता सकता है ये यंत्र। इस यंत्र के सेंटर में एक होल है जिसमें टेलीस्कोप लगाकर आप बॉडीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे सामने है चक्र यंत्र और प्रकाश यंत्र। चक्र यंत्र हैज़ 2 rotating ring chakras, one for the southern and one for the northern hemisphere, जिसका यूज़ होता है ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिक्लिनेशन एंड आवर एंगल ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिटरमाइन करने के लिए। प्रकाश यंत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। पार्ट ए का मिसिंग मार्बल पार्ट बी में लगा हुआ है एंड वाइस वर्सा। दोनों को कंबाइन करके हमें मिलता है एक ग्लोब। दिस इज यूज्ड टू एनालाइज द सन साइंस। हमने जो सन डायल देखा था जो कि डे टाइम दिखाता था, दैट इज 12 आवर्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी एक सन डायल है, बट ये सन डायल आपको 24 आवर्स का टाइम दिखाता है। दिस वर्क ऑन मूनलाइट एट नाइट एंड सनलाइट एट डे टाइम। इसके सेंटर में एक निडल लगा हुआ है। निडल के शेडो जहाँ गिरेगा वो टाइम डिनोट करता है, बट ये हमें टाइम बताएगा ओनली फॉर 6 मंथ्स।
Why? Because after 6 months, clock at the back side will work. Actually ये दो हेमिस्फीयर बने हुए हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो इंस्ट्रूमेंट हमें बना हुआ दिख रहा है, इसका नाम है राम यंत्र। ये भी दो पार्ट्स में बना हुआ है एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का मिसिंग डिटेल्स जो कि पिलर्स एंड मार्बल में है, पार्ट बी में हमें मिलेगा। ये इक्विपमेंट हमें बताएगा सन का लैटिट्यूड एंगल एंड रोटेशन एंगल ऑफ द अर्थ। पार्ट ए इक्विपमेंट वर्क्स फॉर 1 आवर और नेक्स्ट 1 आवर के लिए पार्ट बी इक्विपमेंट हमें रेफर करना पड़ेगा। शैडो ऑफ द आयरन रॉड फॉल्स ऑन द मार्बल and the angles and details जो उस particular area में engraved है will tell us those particular details।